ऑन सेट आपको हमारे पॉडकास्ट के फॉर्मेट का आइडिया है? जी हमजा भाई बिल्कुल आइडिया है। क्या? सबसे अच्छा बात ये है सबसे अच्छी कि हमसे आप तारीफें डायरेक्टली नहीं पॉइंट होती पे ना आते लोगों हैं। की। तारीफों से ज़्यादा इंट्रोडक्शन ही होता। बेसिकली इंट्रोडक्शन तो आप जब देते हो तो अपने जो गेस्ट आपका आया हुआ है उसकी तारीफ़ें आप बताते हो कि भाई उसने क्या अचीवमेंट की हुई है। तो हम कहते हैं कि भाई हमारी पॉडकास्ट आपको पूरी देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि जो सामने वाला गेस्ट है उसमें ऐसी क्या खसूसियात हैं। बिल्कुल सही बात है, कीप द ऑडियंस गेसिंग आई गेस। ऑन सेट आज आपको बुलाने का मकसद यह है कि जैसे एआई में आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ चेंजेस आ रही हैं और जैसे पाकिस्तान में आप एक एआई एजेंट लेकर आ गए हैं जो इनकमिंग नेक्स्ट वीक्स हम देखेंगे कि भाई कैसे हर वेबसाइट में हर रेस्टोरेंट में इंटीग्रेशन हो रही है एआई एजेंट्स की। ऐसा ही है। तो उस आपको बुलाने का मकसद यह है कि आप हमें ज़रा थोड़ा सिखाएं कि ये एआई एजेंट्स हैं क्या, ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इसके पीछे प्रोग्रामिंग हो रही है पाकिस्तान में, जो जिन लोगों को अभी इन चीज़ों का नहीं पता कि आगे जाके क्या चेंजेस आने लगी हैं उसके बारे में थोड़ी हमें ज़रा नॉलेज दें। हमजा भाई जैसे आपको पता है कि एक .com बबल आया था कोई 2000s के अंदर, और उसने दुनिया को बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। और वो मुझे लगता है कि फिर भी हमें थोड़े डेकेड्स लगे थे वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन एआई रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि हर 24 आवर्स के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास। और आप यकीन करेंगे मेरी खुद की नींदें उड़ी हुई हैं कि आई कैन ऑल्सो कीप अप विद द पेस, जिस पेस से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप एआई एजेंट्स की बात करें तो एआई एजेंट्स इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ, मैं पास्ट नहीं आपको बताता, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ जो एआई एजेंट्स की कैपेबिलिटी है कि हमारे पास टेक्सचुअल हैं, हमारे पास वॉइस हैं, और अब हमारे पास विजुअल भी हैं। एक अगर छोटी सी अगर आप क्लिप लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं कैसे ChatGPT 4 जो नया लॉन्च हुआ है वो किस तरह एक ब्लाइंड पर्सन को नेविगेट करवा रहा है कि आपके सामने कौन सा आइटम आ रहा है, ये डक्स क्या कर रही हैं, आपने टैक्सी को रोकना है तो कब आपने हाथ आगे करना है। तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि किस पेस पे अब ये एआई एजेंट्स जा रहे हैं। बेसिकली अब आपको जो पहले वक्तों में आपको हमेशा एक बंदे की ज़रूरत होती थी आपको अपना एजेंट साथ में रखने की, वो अब आपका एआई काम करेगा। ऐसा ही है। और मेरे एक बड़े करीबी दोस्त है, उन्होंने एक प्रोडिक्शन दी है कि जो हमारे बच्चे हैं ना उन्होंने अब खेती बाड़ी करनी है, वो फार्मिंग में जाएंगे। क्योंकि जो बाकी आपके जो ऑटोनमस टास्क थे जो बहुत आप कोई भी टास्क उठा लें, आप डेटा एनालिसिस उठा लें, आप टेक्स्ट टू स्पीच उठा लें, आप कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग उठा लें, इट कैन बी डन विद एन एआई एजेंट, यू जस्ट हैव टू ट्रेन इट। एआई एजेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक समझ लें दिमाग है, आपने उस दिमाग को बताना है कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुमने करना क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, विच इज़ व्हाट वी कॉल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस तरह होती है? डेटा सेट पे। अब फॉर एग्जांपल आज आप कहते हैं कि जी मैंने एक एआई एजेंट बनाना है जो मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो आपने उसको बताना है कि जी ये मेरी जॉब है, इसके लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ बात करो। और आप देख सकते हैं कि ओपन एआई ने ये लाइव डेमो किया है कि वो कैसे नॉट ओनली कि वो इंटरव्यू में प्रिपरेशन करा रहा है, बट जीपीटी इज़ ऑल्सो टेलिंग कि जी योर हेयर स्टाइल इज़ नॉट लुकिंग नाइस, सो इट इज़ ओके, यू आर गोइंग फॉर अ सर्टन लुक, बट इट वुड बी बेटर अगर आप थोड़ा फॉर्मल होके चले जाओ। तो लाइव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम यू ओपन द कैमरा एंड द जीपीटी इज एनालाइजिंग हाउ यू लुकिंग। तो मतलब अब एजेंट के पास पहले तो चलो वॉइस थी, लेकिन अब आप समझे आंखें भी आ गई हैं। बेसिकली आप बताने का मकसद ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर एक ह्यूमन माइंड है 4 साल यूनिवर्सिटी में जाके एक वो ह्यूमन माइंड सीखता है एक चीज़ और बाद में जाके आफ्टर ग्रेजुएशन उसको वो इम्प्लीमेंट करता है अपने जो उसने बेसिक्स चीज़ें सीखी होती हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन ला के एक नया प्रोडक्ट या जो भी एक सर्विसेज लॉन्च कर रहा है या एक चीज़ अपनी प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अब वो एआई एजेंट के थ्रू विद इन अ वीक्स वो बंदा सीखे। आपने सिर्फ उसको डाटा फीड करना है, डाटा फीड करने के बाद वो ख़ुद अपनी अकल लड़ा के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी उसको प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो उसको फाइनल प्रोडक्ट निकाल के दे दे। एग्जैक्टली। और इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो भी रहे हैं। जैसा डेविन एक प्रोडक्ट है, वो आपका एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दो, आप कोई भी उसको प्रॉब्लम दो, वो आपको विद इन सेकेंड उसका कोड निकाल के दे देगा। वो कोड आप कॉपी पेस्ट करें, आपका प्रोडक्ट रेडी है। जिस तरह मुझे याद है आज से 5 साल पहले हम कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे तो हमें एक छोटे से MVP बनाने के लिए ना कोई 3-3 महीने लग जाते थे, और हम क्लाइंट से अच्छे खासे पैसे चार्ज होते थे। मेरे लिए सबसे जो एक तरह से डरने वाली बात भी है कि वो MVP अब लिटरली घंटों में बन जाता है। आपने AI को बताना है कि यार ये एक टास्क है, तुमने यहाँ से डाटा पकड़ना है, तुमने डाटा यहाँ स्टोर करना है,
डेटा को जब स्टोर करो तो एनालाइज करो डेटा क्या है, और यहाँ पे मुझे डेटा फेंक दो। बेसिकली वो एक तो प्रोग्रामिंग होगी, प्रोग्रामिंग भी एआई के थ्रू, अब आप कह रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो एआई कर देती है। इंजीनियरिंग की हद तक अभी भी हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे उसको इंजीनियर करना होता है। सिर्फ ट्विकिंग के लिए, और वो भी मैं देख रहा हूँ विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वो चीज़ भी परफेक्ट हो किंग जाएगी। क्या है? ट्विकिंग ये है कि जब आपको लगे कि एआई हेलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि देखिए ना, एआई को आपने उसके बाद उतना ही नॉलेज है कि जितना आपने उसको दिया है, और कभी कभार इतने सारे जब प्रॉपरली एआई ट्रेन नहीं हुआ होता तो एज अ ह्यूमन यू कैन फील कि नहीं यार यहाँ पे ना वी शुड इंटरवीन। सिर्फ वहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन है आपकी, उसके अलावा एंड टू एंड प्रोसेस आपका एआई कर देगा। कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक MVP विद इन आवर्स आप बना सकते हो। आपने क्या करना, आपने एआई को वो टास्क बतानी है कि फॉर एग्जांपल आज मैं एक प्रिस्क्रिप्शन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, जिसकी जो मैंने 5 साल पहले बनाया था और हमें 2 साल लगे थे। अब आपने क्या करना, आपने एआई को बताना है यार ये दवाइयाँ हैं, ये फार्मेसीज़ हैं, आप चेक करो कि ये दवाइयाँ इस फार्मेसीज़ पे अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल हैं इस फार्मेसी पे ऑर्डर प्लेस कर दो, और जिस बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया उसको भी बता दो कि ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ये कैसे कर रहा है, दिस इज़ डन थ्रू कस्टम एक्शंस जो कि एआई आपके बिहाफ पे परफॉर्म कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एआई को कहता हूँ कि यार आपने ना लेट से लिंक्डइन में कभी भी कोई जॉब अपडेट होना मेरे रिलेटेड आपने मुझे बताना है, फॉर्म करता है। और अगर आपको लगे बहुत अच्छी जॉब है तो मेरे बिहाफ पे अप्लाई भी कर दो कस्टम एक्शन के थ्रू। और अगर मुझे इंटरव्यू कॉल आए तो ये मेरे टाइम स्लॉट्स हैं, रिक्रूटर को बता दो कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ। और आपको क्या होगा कि ये जब से पूरा प्रोसेस हो जाएगा यू विल गेट टू नो कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया। पर एआई को पता कैसे चलेगा वो लिंक्डइन की प्रोफाइल वगैरह सारा एक्सेस उसको आप खुद देते हैं एआई? बहुत अच्छा सवाल है। अब मैंने एआई को बताया कि मैं ओन अब्बास हूँ, मेरा ये लिंक्डइन URL है, ये मेरा अकाउंट है, ये लिंक्डइन पे कंपनीज़ हैं। अब एआई क्योंकि जो चैट जीपीटी है इट इज़ बिल्ट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द इंटरनेट, सो वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि चैट जीपीटी को वो पता है। अगर आज आप पूछें कि लेट से डेवजेको LLC के बारे में मुझे मालूमात दो, तो चैट जीपीटी 5-6 वेबसाइट्स पे जाएगा रियल टाइम, वहाँ से डेटा कंसोलिडेट करेगा और वो फिर आपको बताएगा कि डेवजेको LLC की वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल इट विल सी कि अच्छा यार यहाँ पे फाउंडेड 2023 है बट यहाँ पे फाउंडेड 2024 है, फिर वो एक और वेबसाइट देखेगा कि वहाँ पे क्या डेटा है, तो वो वैलिडेशन भी आपके लिए कर रहा है सो दैट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा रिमेन्स। ये एआई जो एजेंट है ये जो आजकल हम लोगों से सुनते आ रहे हैं कि भाई ये जो एआई एजेंट्स होते हैं ये खुद अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं विद टाइम। ऐसा ही है। ये क्या है, मतलब आप कह रहे हैं कि विद टाइम ये खुद अपने डाटा को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं कि भाई अब हमारे पास जो ओल्ड डाटा है वो अब शायद किसी काम का नहीं रहा, तो न्यू डाटा वो खुद वहाँ वो कैसे एक्सेस करता है? तो बड़ी अच्छी बात है, इसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जब मैं एजेंट को ट्रेन कर रहा हूँ ना, मैंने उसे बताना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने रीलर्न करते रहना है। अब फॉर एग्जांपल जब भी आप एजेंट को ट्रेन करते हो ना, आप उसको टेस्ट डेटा पे उसकी टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग कैसे होती है, आप उसको फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हो और फिर आप चेक करते हो कि यार वो उनको कैसे आंसर कर रहा है। और कभी कभार ये भी होता है कि आप उसका ना डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि अगर इस डोमेन के बाहर तुमसे कोई सवाल पूछा जाए उसका जवाब आपने नहीं देना, यहाँ पे आपने यूज़र से फॉलो अप क्वेश्चन पूछना है। तो जो आपकी बात है कि रीलर्न कैसे कर रहा है, आप उसको रीलर्न करवा रहे हो। जो इतने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स बल्कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, हम एक्चुअली ओपन एआई की मदद कर रहे हैं क्योंकि हम उसको ट्रेन कर रहे हैं ना, हमारे साथ वो इंटरेक्ट करता है, हमारी इंटरेक्शन से वो सीखता है। हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं हम उसको गलत डाटा भी तो फीड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वैलिडेशन चेक्स हैं। वहाँ पे जैसे अभी आपने बताया कि ह्यूमन चेकिंग आ जाती है। एग्जैक्टली, वहाँ पे वैलिडेशन चेक्स हैं और नीचे डिस्क्लेमर भी है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, प्लीज़ वैलिडेट द इंफॉर्मेशन दैट यू गॉटन फॉर एक्यूरेसी। वहाँ पे वो डिस्क्लेमर है। लेकिन जितना भी मैं पिछले 14 महीने से मेरे जितनी भी एआई डोमेन में जो एक्सपीरियंस रहा है वो आई थिंक 5 to 6% है कि जब मेरे एआई ने हेलुसिनेट किया है, उसके अलावा उसने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मेरी मदद की है, मेरे काम में मुझे आसानी दी है। मेरे जो घंटे लगते थे कुछ कामों में, प्रपोजल मेकिंग में, एनालिसिस में, रिसर्च में,
कैप्शन जनरेटिंग में, कंटेंट जनरेशन में, वो सेकंड्स में काम हो रहा है। मैं एक आपको हाइपोथेटिकल चीज़ बता रहा हूँ कि अगर किसी जो आजकल फ्रीलांसर्स होते हैं ये सारे अपवर्क में अपने रात को प्रपोजल्स बना के लिख के भेज रहे होते हैं, तो अब एआई एजेंट को ऐसे ट्रेन किया जा सकता है कि भाई कोई भी इस प्रोफाइल में, हमारी प्रोफाइल में हमारे से रिलेटेड कोई काम आएगा तो आपने खुद ही प्रपोज़ल बना के भेजना है, और जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे कि जी कितनी हमारी अमाउंट है, आपने प्रपोज़ल खुद बना के वहाँ पे उसको वो अमाउंट भी मेंशन कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसको पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ है कि अपवर्क अगर आपको अपनी एपीआई दे दे। एपीआई ये है कि आप अपवर्क पे प्रपोजल डालते हो ना, तो अभी तो अपने अकाउंट से डालते हो, लेकिन अगर आपको अपवर्क एपीआई दे दे कि जीपीटी कस्टम एक्शन परफॉर्म कर दे, कुछ देखें आपने इंटरनेट में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं वेबसाइट्स थ्रू एन एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन इंटरफेस इसको कहते हैं। तो अगर जीपीटी को पता है कि मेरे पास ये लेट्स से नंबर जो है अपवर्क का ये नंबर है, मैंने इसको कॉल करनी है और मैंने इसको बता देना यार प्रपोजल कर दो, तो अगर अपवर्क वो आपको दे दे तो ये हो सकता है। हमारे पास तो यूज़र नेम पासवर्ड है, हम वो नहीं दे सकते एआई को कि भाई ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड। उस पे फिर अपवर्क के कुछ उनके प्रोटोकॉल्स होंगे कि अगर लेट से कोई बॉट जाके वो लॉगिन कर रहा है तो वो शायद वो फ्लैग कर लें। लेकिन अब फॉर एग्जांपल लिंक्डइन ने अपनी एपीआईज दी हुई है, अपवर्क भी अगर आपको एपीआईज दे दे तो आप प्रपोजल। अच्छा, लिंक्डइन ने अपनी एपीआईज दे दिए हैं ये। हाँ, कि आप कोई काफ़ी जो टास्क हैं आप परफॉर्म थ्रू एपीआईज कर सकते हो। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर की एपीआई है, लोग जो हैं लीड्स वगैरह हब स्पॉट में लेके जाते हैं, फिर हब स्पॉट पर उस पर कुछ ऑटोमेशंस लगाई हुई हैं एजेंट्स के थ्रू, तो ये सारा काम जो है ना ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। दुनिया तो बहुत एडवांस चली गई है, ये एआई में तो नॉर्मली होता यही है कि जो दुनिया में एक चीज़ 10 साल पहले आ चुकी होती है, पाकिस्तान में 10 साल बाद चीज़ आती है। इस एआई चीज़ को आप पाकिस्तान में क्या नियर फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? हमजा भाई, मैं इसका फ्यूचर ये देखता हूँ कि हमने एज पाकिस्तानी पिछले .com बबल का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठाया, हमने क्रिप्टो करेंसी का उस हिसाब से फ़ायदा नहीं उठाया। ये एक ऐसी रेवोल्यूशन है कि पूरी दुनिया अभी ग्राउंड ज़ीरो पे है आपके साथ। आपके यानी बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस पर पूरी दुनिया के पास एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, जहाँ से भी ज़्यादातर आईटी की फ्रीलांस। GPT 4 और रिलीज़ ही 27 दिन पहले हुआ है, 4.5 4 हफ्ते बाद आ रहा है, तो एवरीबडी इज़ एट ग्राउंड ज़ीरो। तो देखें जब विजुअल कैपेबिलिटी जीपीटी की लॉन्च हो जाएगी और कुछ LLMs में हो भी गई है, तो आप सब ग्राउंड ज़ीरो पे हो। सबसे बड़ी जो मुझे फैसिनेट करती है बात, जिसकी वजह से मैं जो है आई एम ईटिंग स्लीपिंग एंड रिपीटिंग AI इज़ कि यार एक बड़ी कंपनी लाइक डेल और IBM वो भी उसी स्टेज पे जिस स्टेज पे मैं हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये जो अब एआई एजेंट्स का ये बूम आ रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान में आपकी तो ये स्पेशलिटी बनी हुई है इस वक्त एआई एजेंट्स बनाना है, तो आप इस वक्त क्या पाकिस्तान में क्या काम कर रहे हैं? हमजा भाई, मेरा जो गोल है ना और मेरी कंपनी और मेरी टीम का गोल है कि हमने जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ AI एजेंट्स है ना वो इंशाल्लाह हम ट्रेन करेंगे। और अभी माशाल्लाह से एज ऑफ टुडे हमारे 7 लाइव एजेंट्स हैं जो हम ट्रेन कर रहे हैं। माशाल्लाह से 4 लाइव जाने वाले हैं और 3 पाइपलाइन में है। तो अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें तो मैं आपको एक एजेंट दिखाना चाहूँगा। कौन कौन से, मैं पहले मुझे बताएं ना। तो एक हमारा जो एजेंट है वो हम एक वेंचर कैपिटल फंड के लिए बना रहे हैं। वो एजेंट करता है ये है कि वो पूरी जो उनकी डील पाइपलाइन है ना वो उसको मैनेज करता है उनके CRM के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैं उसको बताता हूँ यार एक कंपनी है लेट्स से XYZ LLC, ज़रा इसके बारे में मुझे मालूमात तो ला के दो। वो इंटरनेट छानेगा, वो फाउंडर का नाम ढूंढेगा, वो पूरी एक ना लीड जनरेट कर देगा। अब जब वो लीड जनरेट होगी, लीड का एक क्राइटेरिया है, वो खुद ही एनालाइज करेगा कि यार ये मेरे टाइम इस पे मुझे लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है कि यार किस तरह की मुझे कंपनीज चाहिए। वो फिर उसको अगले स्टेप में लेके जाएगा। अगले स्टेप में मेरी टीम मेंबर्स के कुछ टास्क हैं, जैसे मेरे लॉयर का टास्क है यार तुमने इनका जो है बैकग्राउंड चेक करना है। मेरी टीम का टास्क है यार तुमने फाउंडर से कॉफ़ी पे मिलना है। एक और बंदे का टास्क है यार कि तुम इनके पिछले इन्वेस्टर से पूछो एक ऐसी कंपनी है। वो सारे टास्क बन गए। तो ये जो पूरी डील पाइपलाइन है ना वो एजेंट मैनेज कर रहा है। और एजेंट कैसे मैनेज कर रहा है? थ्रू ईमेल्स कर रहा है या जो भी वो ईमेल्स कर रहा है और उस CRM के ऊपर कुछ टास्क वगैरह वहाँ मैनेज कर रहा है। फिर उसमें हमने रिमाइंडर्स भी लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टास्क दी ऑन को, ऑन ने टास्क नहीं की, तो वो फिर एजेंट ही ऑन को ईमेल कर रहा है, भाईजान तुम टास्क क्यों नहीं कर रहे। अब मुझे बाकी के जो आपके एआई एजेंट्स हैं मोटा मोटा मतलब एक सिंपल लाइन में बताएं, फिर मैं उसमें से एक चूज़ करूंगा, वो फिर आपने मुझे। अच्छा, एक हमारा रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग एजेंट है जो हम इस पे काम जो मैकडोनल्ड्स की तरह का। एग्जैक्टली, लेकिन हम वो ऑन प्रेम कर रहे हैं ब्रांच के अंदर। एक मेरा क्योंकि टैक्स सीजन आ रहा है, एक हमें टैक्स गुरु बना रहे हैं जो अच्छा। इनकम टैक्स में हेल्प करेगा।
एक हमारा एजेंट है वो FAQ बॉट है वेबसाइट्स के ऊपर, और एक हमारा एजेंट है ई-कॉमर्स स्टोर्स के लिए जो उनको उनकी सेल्स बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, वो भी पूरा उनको पूरा एजेंट बनेगा बताने के लिए कि आपने अपना ई कॉमर्स स्टोर की सेल कैसे बढ़ा। कैसे बढ़ानी है, आपके कस्टमर्स किस टाइम पे ऑर्डर करते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनको किस तरह में रीच आउट करना है, वो अपने क्लाइंट्स का पूरा डाटा जो है वो एनालाइज कर। एनालाइज करेगा। एग्जैक्टली आजकल पाकिस्तान में तो जैसे हर बंदा इस वक्त फाइलर नॉन फाइलर, फाइलर नॉन फाइलर, तो आपने उसका भी एजेंट बना दिया। मैंने बना दिया। मैंने कहा क्योंकि देखें ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट मुझे भी फील होता था कि मैं जो हूँ तो मैं काफ़ी अरसे से फाइलर, लेकिन इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस इन द बिगिनिंग कि यार पता नहीं फाइलर बनेंगे क्या होगा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट हैव समथिंग दैट हैपन्स कि आपको लॉयर के ऑफिस भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप अगर बाहर बैरून मुल्क बैठे हैं तो आप ऑनलाइन आए, अपना टैक्स फाइल करें, पेमेंट करें, आपको आपकी स्टेटमेंट आ जाए और आपका टैक्स फाइल हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग एट। तो ये कंपनी है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए टैक्स गुरु एजेंट बनाया है उनके स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए। तो अब आपको किसी लॉयर के ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप बैरून मुल्क बैठे हैं, आपको पाकिस्तान आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठे, एजेंट आपसे सारे सवालात पूछेगा और आपको 5-10 मिनट में आपका पूरी स्टेटमेंट जो है दे देगा। रिटर्न फाइल हो जाएगी आपकी, बेसिकली वो बना के वो आपकी कंपनी को भेजेगा, वहाँ से वो अप्रूवल करके वो आपको सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें ये है कि जो बंदा है उसने सिर्फ आपकी स्टेटमेंट देखनी है कि आपका डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, और उसने आपके आईरिस के लॉगिन पासवर्ड डाले, वहाँ पे FBR में जो भी आपके वो प्रोसीजर्स होते हैं फॉलो किए, स्टेटमेंट डाउनलोड की, आपसे वेरीफाई कराई, आपने कहा ओके, आपका इनकम टैक्स फाइल हो गया। अच्छा, ये मतलब ये चीज़ें आपने पाकिस्तान में अचीव कर ली हुई। जी अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब एक इनकम टैक्स फाइल करके देख लेते हैं। आपके पास दिखाएं। मैं एक अपना इंटरेस्टिंग है। एजेंट लेके आया हूँ। तो अब हम करेंगे क्या कि अब हमने रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर दी है, तो मैं अब इससे बात करूँगा और हम इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे। तो मतलब भाई जैसे कि देख सकते हैं मैंने टैक्स गुरु AI को हाई बोला है, उसने मेरे से लैंग्वेज का प्रॉम्प्ट मांगा है, मैंने कहा मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी। मैं कहता हूँ जी मैंने इनकम फाइलिंग करनी है। अब इनकम फाइलिंग आगे तो वो मेरे से पहले जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो मैं वैसे आप 1 बाय 1 भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। अब वो मेरे से अगला स्टेप मांगेगा, या अब वो मेरे से बैंक डिटेल्स मांग रहा है। तो मैं कहता हूँ जी मेरा एक मिज़ान बैंक में अकाउंट है, मेरा ये अकाउंट नंबर है और मेरा बैलेंस PKR 1.5 लाख रुपए है एज़ ऑफ 30 जून। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या मैं एक और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बैंक अकाउंट एक ही है, तो फिर मैं इसको नो कर देता हूँ। अब अगला मुझसे पूछता है जी प्रॉपर्टी डिटेल्स, डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी टू डिक्लेयर। तो मैं कह देता हूँ येस, मैंने भी एक रिसेंटली एक प्लॉट लिया है, तो हम बता देते हैं। तो प्रॉपर्टी एड्रेस पूछ रहा है और मेरे से प्रॉपर्टी की नेचर पूछ रहा है और ट्रांसफ़र डेट। प्रॉपर्टी एड्रेस जो है ये सर है SA गार्डन्स में प्लॉट, प्रॉपर्टी एरिया तकरीबन 5 मरला है, और जो नेचर है वो मुझे गिफ्ट किया है मेरे पेरेंट्स ने, और ट्रांसफ़र डेट ये 20 मई को हुआ था 2023 में। अब अगर है कि कोई और प्रॉपर्टी आपने डिक्लेयर करनी है, मैं कहता हूँ नहीं, एक ही मुझे प्लॉट मिला है इस साल। अच्छा, अब व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, तो व्हीकल तो मैंने नहीं इस साल डिक्लेयर करना क्योंकि मेरे अब्बू के नाम है सारी गाड़ियाँ, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अब वगैरह सोर्स ऑफ इनकम, तो मेरे पे क्योंकि बिज़नेस इनकम अप्लाई होती है तो मैं बिज़नेस को सेलेक्ट करूँगा, लेकिन अगर आप सैलरीड क्लास है, रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, तो वो है। बिज़नेस नेम है जी डेवजेको LLC। टोटल बिज़नेस रेवेन्यू लास्ट ईयर इतना नहीं हुआ था, लेकिन चलें जितना हुआ है वो हम लिख लेते हैं, और टोटल प्रॉफिट हमारा तकरीबन आई थिंक वॉज अबाउट इतना। बिज़नेस अभी हमारा एक ही है तो हम नो कर देते हैं। चलें जी, अब आईरिस लॉगिन पूछ रहा है। आईरिस लॉगिन जैसा आपको पता है कि आपका ID कार्ड नंबर और उसका पासवर्ड होता है, तो अभी मैं on@123 कर देता हूँ, और अब वो पूरी जो डिटेल है वो आपसे वेरीफाई करा रहा है कि जी ये डिटेल आपने सही डाली है, और वो फिर मेरे से पूछ रहे हैं इफ़ यस वुड यू लाइक द इन्फॉर्मेशन टू बी ईमेल टू यू इन PDF फॉर्मेट। तो ये मुझे ईमेल भी हो जाएगी, और ईमेल क्योंकि ऊपर उसने मेरे से ले लिया है तो वो ईमेल मुझे हो जाएगा। मैं कहता हूँ यस। तो अब कस्टम एक्शन के थ्रू GPT का मुझे ईमेल हो गई, और जो टैक्स गुरु वाले हैं उनको भी ईमेल हो गई, एंड दैट्स इट।
अब बेसिकली ये आपने एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, अब वो आपकी कंपनी के पास चला गया, वहाँ से अपॉन देयर अप्रूवल वो अपने क्लाइंट को भेजेंगे और वहाँ से फिर ये प्रोसेस हो के आपकी सबमिट हो के आप उसको इजीली घर बैठे बैठे एआई एजेंट के थ्रू आपने उसकी रिटर्न फाइल। एग्जैक्टली और फॉर एग्जांपल आप कहीं फंस जाते हैं, आप कहते हैं जी कैपिटल गेन इनकम क्या है या रेंटल इनकम क्या होती है, तो ये एजेंट आपको वो भी गाइड कर सकता है कि ये आपकी रेंटल इनकम है, इस तरह कैलकुलेट होती है। बेसिकली आपने इस एजेंट में पूरा जो भी इस साल के टैक्स के जितने भी सवाल आते हैं वो भी फीड कर दिया हुआ। क्या कोई भी मेरा क्वेश्चन होगा या फॉर इंस्टेंस कोई मैं पूछना चाहता हूँ कि यार मेरी इस साल की जो इनकम है 2024-25 की नए स्लैब रेट्स आ गए हैं, फॉर इंस्टेंस मेरी इस वक्त 23 लाख रुपया इनकम है, तो मुझे बताओ मेरा एनुअल टैक्स कितना बनता है, वो भी ये एजेंट बता दे। जी, क्योंकि वो उन्होंने हमें फार्मूला बताया जो नया भी आया है, वो फार्मूला हमने एजेंट को सिखा दिया है, आप अपनी ईयरली इनकम डालेंगे आपको टैक्स स्लैब पता। अब ये इसी एजेंट पे आ जाते हैं, ये एजेंट जो है अपने आप को खुद इम्प्रूव कैसे करता रहेगा? इम्प्रूव ऐसे करता रहेगा कि जितने भी लोग इसमें इनकम टैक्स फाइल करेंगे वो उनकी जो भी बिहेवियर हो रहा है इसके साथ उससे वो रीड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो ये देख रहा है अच्छा जब लोग कैपिटल गेन इनकम पे आते हैं ना तो थोड़े फंस जाते हैं, या रेंटल इनकम के बहुत सवालात हो रहे हैं, तो वो उस हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेज को ट्वीक करेगा। और अगर आपने कभी चैट जीपीटी जो लोग यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि वो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दो ऑप्शंस आपको देता है और कहता है कि यार आप अपना बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लें। एंड दैट इज़ अ स्टेज जब एक एजेंट एक सर्टन लेवल तक ट्रेन हो जाए तो फिर वो आपको ऑप्शंस देगा कि यार आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, विच इज़ मोर ईगो टू यू। बिकॉज देखिए हर बंदा मुख्तलिफ है, हर इंसान मुख्तलिफ है, हर डेमोग्राफिक मुख्तलिफ है, तो अब एआई ने भी उस हिसाब से अपने अंदर कस्टमर क्लस्टर्स बनाने हैं कि अच्छा यार जब इस तरह का एक कस्टमर आएगा ना तो मैंने ये वाला रिस्पॉन्स देना है, इस तरह आएगा तो मैंने इस तरह का रिस्पॉन्स देना है। बिजनेस में सबसे जो मेन चीज़ अभी तक हमने यही सीखी है जो कि भाई ह्यूमन बिहेवियर आपने रीड करना है। कामयाब वही होता है जो सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर रीड कर जाए। तो ये तो सारा कुछ अब जो इस वक्त आप मुझे चीज़ बता रहे हैं वो तो फिर एआई सारा कुछ ह्यूमन बिहेवियर आपको रीड करके बता रहा होगा हर चीज़, तो ये तो फिर बड़ी आसान हो जाएगी हर चीज़ दुनिया की, मतलब एक बिजनेसमैन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे जो लगता है इन द फ्यूचर कि अगर आपकी टीम है ना 20 लोगों की, 10 एआई एजेंट्स काम करेंगे, 10 आपके अपने लोग होंगे, क्योंकि यू विल हैव टू वर्क एंड कोलैबोरेट विद एआई इन द फ्यूचर। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। अगर आप लेट से जो मैं इन्विजन करता हूँ अल्लाह करेगी ये हो कि फॉर एग्जांपल मैं दुबई गया था एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपके एक ई पासपोर्ट गेट्स हैं और एक आपके वो होते हैं कि आपने लाइन में लगना है और मैनुअली करना है। तो आई फील कि कोई भी बिजनेस हो, कहीं भी हेल्प डेस्क हो, 3 आपके ह्यूमंस हो, 3 एआई एजेंट्स हो कि जो एजेंट के पास जाना चाहते हैं वो वहाँ पे अपना काम जल्दी करवा के निकल जाए, और लेट से कहीं पे वो फंस जाए तो कोई एक हेल्प वाला बंदा हो और वो आपको हेल्प करे और आपको उस चीज़ से निकाल दे। आप सुपर स्टोर्स देख लें, आप स्टोर्स देख लें, आप ई कॉमर्स स्टोर्स देख लें, हर जगह ये यानी रेवोल्यूशन। जो रिपीटेटिव चीज़ें होंगी वो एआई सारी टेक ओवर कर जाएगा, ह्यूमन बिहेवियर आपको अब सारा एआई बताएगा। सर एनालिसिस देख लें, डिमांड फोरकास्टिंग देख लें, आप सप्लाई चेन देख लें, आप मुझे कोई इंडस्ट्री बताएं वहाँ पे आपका एआई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और ये है कि अभी भी हम, क्योंकि हमारी एक हमारी नेचर है सुस्ती, ऑलवेज बीइंग द लेट मूवर्स। इट्स टाइम राइट नाउ कि हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और ये ना सोचें यार हमारी जॉब्स वगैरह चले जी, ऐसा नहीं होगा। आपकी जॉब्स नहीं जाएंगी, आपकी बहुत क्रिएट हो जाएंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। आप अगर लेट से 6 वर्किंग आवर्स, अगर 8 वर्किंग आवर्स आपके होते हैं, 4 वर्किंग आवर्स अगर आपको वापस मिल जाएं एआई के थ्रू, तो ये अच्छा नहीं है। आप और बिजनेस आइडियाज़ सोच सकते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन आप जो सीईओज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो बेचारे टास्क आपस में भी जो है सारी कम्युनिकेशन वो भी एआई के एजेंट के थ्रू आप करवा सकते हैं हर चीज़। भाई मैं तो पता नहीं ये तो क्या गया है इस दुनिया को, ये तो आगे जाके एक बिल्कुल डिफरेंट एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी आ रहा है और नई दुनिया ही एक आगे। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बहुत करीब है, मतलब इट इज़ रियली नियर। मतलब ज़्यादा एंटिसिपेट करें ना 2-3 साल, मुझे नहीं लगता। विद इन मंथ्स यू आर टेकिंग अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब एक होता है ना कि छोटे कदम आप लो, अब आप हर महीने इतना बड़ा कदम ले रहे हो जो आप पहले 5-5, 6-6 साल बाद वो लेते थे विद द एडवांसमेंट। विद इन ये आप देख रहे हैं कि ये विद इन अ मंथ्स बहुत एक रैपिड चेंज बहुत रैपिड चेंज आने वाला है। चलें लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। आपने ज़रा थोड़ा आज डराया भी है लेकिन बड़ी इंफॉर्मेटिव आपने चीज़ें भी बताई हैं। नहीं, आई थिंक डरने की बात नहीं है। डरते आप तभी हो जब आप चीज़ को समझो ना। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप एआई को समझने की कोशिश करें। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, चैनल्स हैं,
आप वो कंटेंट देखें और आप समझें कि ये टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी कैसे आसान कर सकती है। मैं तो सबको यही और कहता हूँ उसको लेके फिर आगे आप चलें। चलें, कोलैबोरेट वेरी ट्रू। करें। ले जी, ऑन सेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू इंशाल्लाह भाई, थैंक यू ताला फॉर हैविंग मी।